हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ विजया और आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ मैं पहले आपको बता दूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगी व्हाट इज़ पैरानॉर्मल। उसके बाद मैं बताऊँगी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं या नहीं होते। उसके बाद मैं बताऊँगी स्पिरिट्स होते हैं या नहीं होते। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि उनसे बात करने के लिए किन यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे लास्ट में मैं बताऊँगी आपको हफ़ के बारे में, क्योंकि मैं हफ़ को इतना वैल्यू देती नहीं कि उसे मैं पहले बताऊँ। और आप लोगों ने कल जाना है कि हफ़ ठग है। मैं बहुत पहले से जानती हूँ कि हफ़ ठग है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ व्हाट इज़ पैरानॉर्मल। देखिए, हमारे आसपास कई अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जो साइंस से भी ऊपर होती हैं, जो साइंस से भी परे है, और यही होता है पैरानॉर्मल। साइंस अभी मुझे पता है बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है एंड ऑल, लेकिन साइंस अभी नेचर को समझ ही रहा है और वो जितना समझ पाया है उतना ही सब कुछ नहीं है। वो जितना नहीं समझ पाया है वो है पैरानॉर्मल। जिस दिन साइंस इन चीज़ों को समझ लेगा वो पैरानॉर्मल नहीं, वो नॉर्मल के अंदर आ जाएंगे। प्लस पैरानॉर्मल जैसा आमतौर पर वहम है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, पैरानॉर्मल कम्युनिकेशन देखकर आप लोगों को लगता होगा कि पैरानॉर्मल केवल स्पिरिट्स के बारे में है, लेकिन पैरानॉर्मल केवल स्पिरिट्स के बारे में नहीं है। पैरानॉर्मल है एलियन के बारे में, समुद्र के अंदर की दुनिया के बारे में। यति मानव आपने सुना होगा, यतिहीम मानव, उसको भी बहुत जगह देखा गया, लेकिन साइंस अभी तक उसको समझ नहीं पाया सचमुच है या नहीं है। लेकिन बहुत से लोग उसको देखने का दावा करते हैं, उसके पैर के निशान देखे जाते हैं। हमारी कई बार सेनाओं ने बोला है कि उन्होंने भी देखा है हिमयती मानव को। तो ये सारी चीज़ें हैं, समुद्री दैत्य, सी मॉन्स्टर जिनको बोलते हैं, एलियन स्पेसशिप, ये सारी चीज़ें हैं जो कि अभी भी पैरानॉर्मल के अंदर हैं, क्योंकि साइंस इस तक नहीं पहुंच पाया है। और क्या आप एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि केवल अर्थ ही ऐसा है जहाँ पे जीवन संभव है? अगर अर्थ है तो कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर अर्थ के अलावा भी जीवन संभव हो, जहाँ पर गैस लाइक ऑक्सीजन वगैरह हो, जिससे कि एक जीवन संभव हो सके। तो ऐसा हो सकता है जो कि सूर्य से एक आइडियल दूरी पे हो, स्टार से आइडियल दूरी पे हो। जब अर्थ हो सकता है तो और जगह क्यों नहीं? तो इसीलिए एलियन भी हो सकते हैं। इसीलिए अब कई बार एलियन स्पेसशिप भी देखे गए हैं। आपको पता है कि अभी तक समुद्र की गहराई के बारे में, एक्चुअल समुद्र की गहराई क्या है, ये आज तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि जो भी समुद्र की गहराई बताई जाती है, आप वहां तक जाने के बाद एक सुरंग मिलता है, तो अभी तक पता नहीं चला कि समुद्र कितना गहरा है। प्लस समुद्र के अंदर जो सबसे सबसे बड़ा जीव कौन सा है, वो कितना बड़ा है, उसकी साइज क्या है, ये भी अभी तक साइंस पता नहीं कर पाया है। एक कैनिबल शार्क के बारे में कहा जाता है कि जो शायद सबसे बड़ा है, लेकिन उसकी भी उसकी साइज क्या है इसके बारे में अभी तक नहीं पता है। वो जो सुरंग है उसके अंदर कौन कौन से जीव रहते हैं वो नहीं पता है। और एलियन के बारे में बोला जाता है कि एलियन के पास मानव से भी कहीं ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनके उपकरण बहुत ही अपग्रेडेड हैं मानव से भी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे सोच से भी बाहर की चीज़ें हैं, और हम लोग उससे सोचना भी नहीं चाहते। बात ये है कि हम सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमें ये कहना ज़्यादा आसान लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो बस इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ। अब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं या नहीं होते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट टाइप की कोई चीज़ नहीं होती, कोई शब्द नहीं है पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। अगर आप पैरानॉर्मल की दुनिया को में जाएंगे, थोड़ा स्टडी करेंगे इसके बारे में, तो आप पाएंगे कि वहाँ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट नाम का शब्द नहीं है। अगर आप पैरानॉर्मल के फील्ड में 100 साल भी काम कर लेते हैं तो आप पैरानॉर्मल रिसर्चर या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ही रहते हैं, आप पैरानॉर्मल एक्सपर्ट नहीं बनते। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट नाम की चीज़ नहीं होती। अगर कोई कहता है कि मैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ, या दूसरे को कहता है कि वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, तो आप सीधा समझ जाइए कि उससे पैरानॉर्मल के बारे में नॉलेज नहीं है। अब स्पिरिट्स होते हैं या नहीं होते हैं? वेल इंडिया में ये एक बहुत बड़ा कौतूहल का विषय है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा कि स्पिरिट्स होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडिया में ये एक अजीब विषय है स्पिरिट्स की एग्जिस्टेंस। जिनको अनुभव है वो बोलते हैं कि होते हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो बोलते हैं होते हैं, जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है वो कहते हैं कि स्पिरिट्स नहीं होते हैं। मैंने कभी अनुभव नहीं किया, मुझे कभी स्पिरिट्स का कभी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि स्पिरिट्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं सुपरस्टिशियस हूँ, तो सबसे पहले आप मेरे हाथों को देख लें। मैंने कोई अंगूठी कुछ नहीं पहना है, मेरे गले में कोई ताबीज़ और या कुछ भी कोई
कोई चीज़ें नहीं हैं ऐसी। मैं ये नहीं बोलती कि अंगूठी पहनने वाले सुपरस्टिशियस होते हैं, लेकिन जो सुपरस्टिशियस होते हैं उनके हाथ में, गले में आपको ज़रूर दिख जाएंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ, दोनों में अंतर समझिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, लेकिन मैं क्यों स्पिरिट्स पे बिलीव करती हूँ कि स्पिरिट्स होते हैं। इसका कारण ये है कि जब मैं किसी चीज़ के अस्तित्व को नकारती हूँ, तो मेरी आदत है कि मैं सबसे पहले स्टडी करती हूँ, मैं रिसर्च करना चाहती हूँ कि मैं क्यों ना विश्वास करूँ, क्या रीज़न है कि मैं विश्वास ना करूँ, ये नहीं होता, ये मैं कैसे कह दूँ। तो इसके लिए मैंने स्टडी की, मैंने पाया कि स्पिरिट्स होते हैं। और इंडिया में तो बहुत मुश्किल है समझाना लोगों को, लेकिन बाहर में इसकी बाकायदा पढ़ाई होती है, इंडिया से बाहर। और इसको एक करियर के रूप में लिया जाता है, पैरानॉर्मल की स्टडी होती है, इसे लोग करियर के रूप में लेते हैं, खासकर स्पिरिट्स के फील्ड में तो बहुत ज़्यादा। और मैंने देखा है कि लोग ऐसे सवाल पूछते हैं नेट पे कि इसकी पढ़ाई कहाँ से की जाए, कहाँ से ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस तरह हम लोग यहाँ आम पढ़ाई के बारे में बात करते हैं कि कहाँ से डिग्री ली जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, उस तरह से लोग बात करते हैं। तो वहाँ पे स्पिरिट्स कोई बड़ी बात नहीं है, स्पिरिट से बात करना कोई बड़ी बात नहीं है। और साइकिक मीडियम बहुत सारे हैं बाहर में, इंडिया से बाहर बहुत सारे साइकिक मीडियम हैं। साइकिक मीडियम जो स्पिरिट्स के मैसेज घर वालों तक पहुंचाते हैं, घर वालों के मैसेज स्पिरिट्स तक पहुंचाते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा साइकिक मीडियम रीडिंग के बारे में जानूं, साइकिक मीडियम के बारे में जानूं कि क्या होता है साइकिक मीडियम और साइकिक मीडियम रीडिंग। तो मैंने पाया कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये भी मैं इंडिया के बाहर की बात बता रही हूँ, मैंने रिसर्च किया अपना, तो मैंने अपने रिसर्च में ये पाया। और मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, उसी टाइम मैंने रिसर्च किया था, तो मैंने ये चीज़ पाई थी। और मैं उसको सेव नहीं कर पाई, मैं आपको स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकती हूँ ना, उनका नाम मुझे याद है, लेकिन मैं उनके बारे में बता रही हूँ कि वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और वो अपना हॉस्पिटल चलाती थी। लेकिन उन्हें फिर अनुभव हुआ कि उन्हें स्पिरिट्स कुछ मैसेज दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उनके हस्बैंड के फ्रेंड की डेथ हो गई थी, तो उसके स्पिरिट्स आके इन्हें कुछ मैसेज देते थे। जो जिस ब्रांड की वो घड़ी पहनते थे, वो उस ब्रांड का नाम बार बार लेकर लेते थे और उस घड़ी की तरफ दिखाते थे, ऐसा उन्हें इशारा मिलता था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि साइकोलॉजी स्पिरिट्स को नहीं मानता, साइकोलॉजी इन चीज़ों को स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर डाल देता है। लेकिन वो खुद ही साइकोलॉजिस्ट थी, तो उन्हें पता था कि ये लक्षण स्किज़ोफ्रेनिया के नहीं हैं। तो पैरानॉर्मल के फील्ड में उनके दो दोस्त काफ़ी आगे थे, वो उनसे मिली, उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली यू आर साइकिक और स्पिरिट्स आपको मीडियम बना रहे हैं, वो अपना मैसेज पहुँचाना चाहते हैं आपके थ्रू। फिर उन्हें समझ में आया और वो इस फील्ड में भी आ गई, वो पार्ट टाइम ये काम करने लगी। और उन्होंने बताया कि ऐसा करके उनको बहुत अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि वो घर वाले की जो एक व्याकुलता होती है उसको शांत कर पाते हैं। घर वाले आते हैं, इनके पास सवाल पूछते हैं कि क्या वो हमसे मिलने आता है, क्या वो हमारे आसपास है, क्या वो हमें देखता है या नहीं देखता है। तो इस तरह ये लोग साइकिक मीडियम रीडिंग करके स्पिरिट से बातें करती हैं, उनके मैसेज स्पिरिट्स क्या कहना चाहते हैं उस चीज़ों को घर तक पहुँचाती हैं। तो ये होते हैं साइकिक मीडियम। और जो स्पिरिट्स होते हैं एक्चुअली वो भी साइकिक मीडियम को समझ लेते हैं कि ये साइकिक मीडियम है, और उनको अपना मीडियम बनाना शुरू कर देते हैं, उन्हें कुछ कुछ संकेत देना शुरू कर देते हैं। और साइकिक मीडियम बाय बॉर्न होते हैं, कभी कभी उनको इसका रियलाइज़ बहुत बाद में जाकर होता है, किसी किसी को बहुत कम एज में ये रियलाइज़ हो जाता है। अब आपको लगता होगा कि स्पिरिट्स अगर होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं हैं? तो मैं आपको बता दूं कि हमारी आँखें 2 डायमेंशन में देखती है, और उसके बाद हमारा ब्रेन उसे ब्रेन प्रोसेस करता है। हमारी आँखें जो इमेज कैप्चर करती है, जो रिसीव करती है इमेज, वो 2 डायमेंशन में कैप्चर करती है, और 3 डायमेंशन में हमारा माइंड उसे प्रोसेस करता है। तो और जो कैट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, इनकी आँखें 3 डायमेंशन में ही देखती है। तो कैट्स को, डॉग्स को स्पिरिट्स दिखते हैं, लेकिन हमें अपनी आंखों से स्पिरिट्स नहीं दिख पाते। और इसके लिए फुल स्पेक्ट्रम कैमरा आता है, जो घोस्ट हंटर या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। फुल स्पेक्ट्रम कैमरा आता है, IR कैमरा आता है। और IR कैमरा एक टेम्परेचर कैच करता है, और उसके बेसिस पे वो इमेज को भी बना देता है। जब उन जगहों पे जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि
माना जाता नहीं। अगर आपको ये जानना भी है कि वहाँ पे स्पिरिट्स हैं या नहीं है, तो ये IR कैमरा अगर आप लेकर जाएंगे तो उसकी लाइट्स जलने लगती है, जो उसमें उसके संकेत देने वाले उसमें लाइट्स होते हैं वो जलने लगते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है। जब वो उन चीज़ों की मौजूदगी होती है तो वहाँ टेम्परेचर चेंज होता है, तो वो लाइट्स देने लगते हैं। तो फुल स्पेक्ट्रम कैमरा से उनको देखा जाता है। और बहुत से घोस्ट हंटर हैं जो अपने पास कैट रखते हैं, और जब वो घोस्ट हंटिंग करने जाते हैं तो उस कैट को लेकर के जाते हैं, क्योंकि हम अपनी आंखों से ऐसे हम नहीं देख सकते उन स्पिरिट्स को। कभी कभी क्या होता है, वो स्पिरिट्स उस डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं तो फिर हमें वो दिख जाते हैं, नहीं तो यूजुअली उन्हें देखना थोड़ा मुश्किल। अब इस पर आते हैं कि कम्युनिकेट कैसे करते हैं स्पिरिट से, किस तरह से उनसे बातें करते हैं। तो एक तो मैंने आपको साइकिक मीडियम रीडिंग बता दिया, उसके बाद एक टैरोट कार्ड रीडर के थ्रू होता है। वो टैरोट कार्ड जो भी पत्ते निकल कर सामने आते हैं उससे देखना पड़ता है कि उसमें क्या इमेज आए हैं और उसका क्या संकेत है। इसकी भी पढ़ाई होती है, और हर जो भी ताश के पत्ते की तरह वो होता है, उसमें जो भी पत्ते निकल कर आते हैं उसके रिवर्स में अगर वो पत्ता आया तो उसकी भी अलग मीनिंग होती है, अगर सीधा आया तो अलग मीनिंग होती है। तो मैंने सुशांत के मैटर में भी टैरोट कार्ड रीडर वाली वीडियोस भी देखी थी, और मैंने खुद से गूगल पर जाकर सर्च भी किया कि जो कार्ड निकल के सामने आई है उसका क्या मतलब होता है। और एक साइकिक मीडियम मैम है जो स्क्रीन पर आप देख पा रही हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा किया था। इसमें इन्होंने सारे मैसेज लिखे थे कॉपी पर, मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगी। 4 पेज में सुशांत की स्पिरिट ने अपने मैसेज दिए थे। अब आते हैं EVP और ITC सेशन पर। EVP का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमिना, और ITC का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंटल ट्रांस कम्युनिकेशन, मतलब किसी दूसरी दुनिया में हम चले गए और वहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पिरिट से। तो इस तरीके में ITC सेशन वगैरह में बहुत सी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे जो भी इंसान जिस चीज़ के साथ कंफर्ट होता है उसको यूज़ करता है। लाइक स्पिरिट बॉक्स होती है, स्पिरिट बॉक्स में भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं। जॉर्ज ब्राउन ने बनाया, उनका आता है जियो बॉक्स। फिर PSB 7 है, उसका अपग्रेडेड है PSB 11। वो लेक्सशोर पैरानॉर्मल है, वो यूज़ करते हैं PSB 7 PSB 11 को। और जो धोत्रे गुरु जी हैं जिन पे मैंने एक बार वीडियो बनाई थी, उनका मैंने सुना था और देखा कि वो FCD MK4 यूज़ करते हैं। तो क्योंकि मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ, उनका वीडियो मुझे सही लगता है, और मुझे आप देखेंगे आपको सच और फेक में अंतर पता चल जाएगा उनका वीडियो देखने के बाद। तो वो यूज़ करते हैं FCD MK4। मैंने उसके बारे में जाकर रिसर्च किया तो मैंने पाया FCD MK4 2017 से 2019 तक खूब चला, बहुत अच्छी उसकी बिक्री हुई, बहुत लोग यूज़ करते हैं एशिया में, लेकिन 1-2 लोग ही यूज़ करते हैं, और उसमें से एक धोत्रे गुरु जी हैं। बाकी बाहर बहुत बिक्री हुई है, और एशिया में वो लोग बहुत कम सेल भी करते हैं बाहर से इसको, और इसे बनाया है नाइजेल मोरटाइमर ने। अब FCD MK4 प्लस आया, और 2020 में FCD MK5 भी आ चुका है। ये करता क्या है, ये एक क्लियर एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स देता है डिजिटल साउंड प्रोसेस को यूज़ करके। FCD MK4 घोस्ट बॉक्स है, उसको वंडर बॉक्स के साथ अटैच करते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा वाइट नॉइज़ आती है। आप उनके वीडियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा उसमें नॉइज़ आती है, उसे वाइट नॉइज़ बोलते हैं। वाइट नॉइज़ रखने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी वैलिडेशन निकल कर आते हैं, स्पिरिट्स की जो आवाज़ आती है वो बहुत लाउड आती है। आप उनके वीडियो में देखेंगे स्पिरिट्स ने जो भी कहा है वो क्लियर सुनाई देता है। और मैंने पहले भी बताया था कि स्पिरिट्स बहुत तोड़ कर बोलते हैं, ऐसे जैसे हम लोग फ्लुएंटली बोल लेते हैं वैसे स्पिरिट्स नहीं बोल पाते। तो जो भी वॉइस निकल कर, जो भी शब्द निकल कर आते हैं वो बहुत लाउड, बहुत सही निकल कर आते हैं, लेकिन आपको थोड़ा वाइट नॉइज़ को बर्दाश्त करना पड़ता है आप जब धोत्रे गुरु जी की वीडियो को देखेंगे, क्योंकि वो नॉइज़ रिडक्शन यूज़ नहीं करते हैं। एक वकार राजा हैं जिनका पैरानॉर्मल एंड साइंस करके उनके चैनल का नाम है, बहुत लोग उनको जानते भी होंगे। उनका भी मुझे सही लगता है, और वो यूज़ करते हैं K2 EMF मीटर और
ट्राईफिल्ड मीटर यूज़ करते हैं। तो जो जिसके साथ कंफर्ट रहता है वो यूज़ करता है। K2 मीटर में बहुत सारी लाइट्स होती है, आप उनके वीडियो में देखेंगे वो स्पिरिट्स को बोलते हैं कि अगर मैं जो कह रहा हूँ ये सही है तो तीसरी लाइट जलेगी या चौथी लाइट जलेगी, ऐसे करके तो स्पिरिट्स वो लाइट जला देते हैं और स्पिरिट्स के बीच बीच में साउंड भी आती है जो वो बोलते हैं। तो अभी तक तो मुझे इन दोनों का सही लगा है इंडिया में, धोत्रे गुरुजी और वकार राजा का। लेकिन वकार राजा वो गौरव जी के फ्रेंड है, आप लोग जानते होंगे, जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की थी, और लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं के फ्रेंड है वकार राजा। लेकिन मैं वीडियो जो देखती हूँ और जो मुझे वेट रहता है वो धोत्रे गुरुजी की वीडियो मैं देखती हूँ। और मैंने ये चीज़ देखा है, धोत्रे गुरुजी ने कभी भी किसी सेलिब्रिटी का पहले नहीं किया। वो अपने क्लाइंट के घर पर जाके इंडोर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसमें जो उनको सही लगता है, जो लगता है कि बहुत सारे वैलिडेशन निकल कर आए हैं, जो बहुत अच्छा उनका सेशन रहता है, उसको वो अपने चैनल पर डालते हैं। उनकी इंडिया में नहीं, बाहर भी बहुत पूछ है। मैं यहाँ अभी आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। बाहर के लोग भी उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं क्योंकि वो काफ़ी डेडिकेटेड हैं। वो व्यू कमाने के लिए, सब्सक्राइबर कमाने के लिए ये सब नहीं करते हैं। अभी तक वो अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया क्योंकि उन्होंने इसे अपना कमाई का जरिया बनाया ही नहीं है। इतने सारे सेलिब्रिटी गए, अगर वो चाहते तो वो सब पे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और मेरी उनसे बात भी हुई थी तो उन्होंने बताया, और जैसा मुझे उनका वीडियो देखकर भी लगा था, आप जाएंगे उनके सारे वीडियो देखें सुशांत से रिलेटेड, आपको भी ये समझ में आएगा। और उन्होंने मुझे बताया भी कि सुशांत उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था, पूरे बॉलीवुड में उन्हें सुशांत ही पसंद था। अभी भी वो सुशांत के सॉन्ग सुनते हैं और इसीलिए वो उसके लिए इतने डेडिकेटेड हैं। और उन्होंने व्यू के लिए नहीं, सुशांत के फैंस के लिए और अपने लिए वो चीज़ किया था, और जो भी वैलिडेशन निकल के आए उन्होंने उसका वीडियो बनाया। और मुझे यहाँ एक बात याद आई कि बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं या कमेंट में पूछते हैं कि धोत्रे गुरुजी 4th सेशन लेके कब आ रहे हैं, 4th सेशन लेके कब आ रहे हैं। तो मैं बता दूं कि उन लोगों को प्रश्नम करना पड़ता है। जो भी इनके देवी देवता होते हैं, धोत्रे गुरुजी की देवी हैं, वो उनसे प्रश्नम करते हैं कोई भी सेशन कंडक्ट करने के लिए। तो पहले उन्हें 3 सेशन की अनुमति मिली थी, 3 सेशन उन्होंने किया। और आप लास्ट सेशन में देखेंगे तो बहुत सारे नाम स्पिरिट्स ने लिए हैं, क्लियर नाम लिए हैं, बहुत लाउड वॉइस में वो क्लियर नाम सामने आया है। और 4th सेशन के लिए वो पूछ रहे हैं, प्रश्नम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिल रही है। उन्हें जैसे अनुमति मिलेगी वो 4th सेशन कंडक्ट करेंगे। अब बात करते हैं महाठग हफ के बारे में। तो हफ की असलियत तो अभी तक आपको पता चल ही गई होगी, लेकिन मैं देख रही थी जब वो वीडियो लेकर आया तो इंडिया में इतना नाम होने लगा, उसका इतना नाम होने लगा, जबकि यहाँ पहले से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च किए हुए हैं इंडिया में लोगों ने सुशांत की स्पिरिट्स के साथ। लेकिन फिर भी हफ का इतना नाम क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और मुझे बहुत ख़राब लग रहा था कि हफ जब इतना इनका नाम बाहर ख़राब है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है बाहर और सब जानते हैं इनके बारे में, लेकिन फिर इंडिया में क्यों मतलब कि 1-2 दिन में ही मैंने देखा इतनी ऊंचाई पे लोग, अरे हफ ने ये किया, हफ ने वो किया, स्पिरिट्स ने ये बोला, और वो भी इतनी जल्दी सेशन कंडक्ट कर रहे थे। हफ उतनी जल्दी सेशन कंडक्ट होता नहीं है, लेकिन वो एक के बाद एक किए जा रहे थे। मैंने देखा तमाम यूट्यूबर्स ने, इवन जो न्यूज़ चैनल्स टाइप हैं जो सुशांत के बारे में पल पल के न्यूज़ देते हैं, उस चैनल ने सब ने दिखाया कि सुशांत की आत्मा से हुई बात, सुशांत ने क्या कहा। मुझे सबसे आश्चर्य ये लगा कि अगर हफ को लेकर के कोई वीडियो बना रहा था, कोई भी यूट्यूबर अगर उसे सही ठहरा रहा था या बोल रहा था, तो एक बार कम से कम आपको पैरानॉर्मल के बारे में रिसर्च और स्टडी कर लेना चाहिए था। अगर आप करते तो आपको समझ में आ जाता कि हफ क्या है, क्योंकि हफ का फेक में एकदम बहुत बड़ा नाम है। और दूसरी बात, पैरानॉर्मल इंडस्ट्री के बारे में एक बहुत अच्छी बात ये है, पैरानॉर्मल सोसाइटी अगर कहें, उसकी एक बहुत अच्छी बात ये है कि वहाँ ईमानदारी मायने रखती है, बाकी कुछ नहीं। अगर आपने चीटिंग की और आप पकड़े गए, अगर आपने एक बार भी की है, फिर आपको कोई वहाँ माफ़ नहीं करता, आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो हफ को बाहर यूएसए में कोई नहीं पूछता, यूएसए में उसे कॉनमैन और गार्बेज बुलाते हैं। हफ इज़ नथिंग बट अ गार्बेज, ऐसे उसको बुलाते हैं, और सब जानते हैं उसके बारे में बाहर। और ना ही उनका 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस उनका अपना यही ठगी का है और कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यूएसए में आईटीसी रिसर्च में उनको कोई नहीं बुलाता है।
प्लस वो जो कहते हैं कि वो मशीन बनाते हैं, उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, वो एक नंबर की झूठी बात है। मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पे वो क्या क्या यूज़ करते हैं। वो नॉइज़ रिडक्शन मशीन यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर वो गोल वाला क्रिस्टल लगा देते हैं, जिसको कि वो अपने लेफ्ट हैंड से पकड़े रहते हैं और उसको घुमाते रहते हैं। आपको लगेगा वाह क्या इंटरेस्टिंग, क्या कुछ अमेजिंग बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं है। बस उसके इस बटन को जो मैंने रेड सर्कल में दिखाया है, उसके ऊपर वो क्रिस्टल लगाकर और नॉइज़ रिडक्शन यूज़ करते हैं। वो वंडर बॉक्स जेटी एम्पलीफायर का वंडर बॉक्स यूज़ करते हैं। उसके ऊपर के हैंडल को हटाकर, उसके नेट को हटाकर अंदर 10 तरह की लाइट लगा देते हैं, उसको बिल्कुल एकदम अट्रैक्टिव बना देते हैं और गोल्डन पेंट से अपने जो भी वो यूज़ करते हैं उसको गोल्डन पेंट से पेंट करके एकदम अट्रैक्टिव बना देते हैं। और एक स्पिरिट बॉक्स यूज़ करते हैं। स्पिरिट ऐप भी वो यूज़ करते हैं, जो कि मोबाइल से कनेक्ट होता है या लैपटॉप से कनेक्ट होता है। उनका मोबाइल और लैपटॉप आपको दिखेगा नहीं, छिपा के रखे रहते हैं। और उन्होंने पूरा अपना सेटअप इतना अट्रैक्टिव बना कर रखा हुआ है कि आप लोग भी एक बार के लिए मतलब चकमा खा गए कि क्या हफ्ने। लेकिन आप ये भी ज़रूर सोच रहे होंगे कि अगर उनका इतना नाम पहले से ख़राब है तो फिर उनके सब्सक्राइबर इतने क्यों हैं, उनके फैन बेस कौन है। तो उनके फ़ैन बेस हैं आप जैसे भोले भाले लोग, या वो जिन्हें कम टाइम में ऊंचाई पर जाने की सोचते हैं, वैसे लोग जो ठग विद्या में बिलीव करते हैं। लेकिन पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आप एक बार भी पकड़े गए ठगी करते हुए तो फिर आपको अब कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे। और इसीलिए ठग को सॉरी हफ को एक्चुअली सही नाम निकला ठग को, उसे कोई नहीं पूछता वहाँ पे। और अगर आप वहाँ जाके, आप तो अमेज़ोन पे देखते होंगे कि वो सामान बेच रहे हैं अपने बोल करके कि मैंने मैन्युफैक्चर किया, जबकि वो असेंबल करते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं करते। ये सारी चीज़ें पहले से बनी हुई है, उसको वो असेंबल कर देते हैं और बोलते हैं कि मेरा सामान है, मैंने बनाया है। उसको अगर आप डायरेक्ट उनसे खरीदने की बात किसी से करेंगे वहाँ जाकर यूएसए में कि मुझे हब से ये सामान खरीदने हैं, तो वो आदमी आपको अच्छे से बता देगा कि हब क्या कर रहा है और उसने ये सामान बनाया है कि नहीं बनाया है। अमेजोन के थ्रू ही लोग ठगे जा रहे हैं, बाकी वहाँ आप जाइएगा तो फिर आपको सच्चाई पता चल जाएगी। आप ध्यान देना उसके चैनल पे जाके, उन्होंने केवल सेलिब्रिटी का ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है और अपने उसी घर में उसी सोफे पे बैठ के वैसे ही उन्होंने सारा इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है। उन्हें लोगों ने बोला भी कि आप साइट पर आके कीजिए, आप मेरे घर आकर कीजिए, इंडोर कीजिए मेरे घर पे। उन्होंने किसी का भी इंडोर नहीं किया है, किसी के घर पे नहीं गए और किसी के भी सामने उन्होंने कोई भी सेशन कंडक्ट नहीं किया है। बस हस्बैंड वाइफ बैठ जाते हैं और वैसे लोग को ठगने का काम करते हैं। लिल पीप एक रैपर थे, उसके ऊपर उन्होंने किया था तो उनकी अच्छे से पोल खोल हो गई थी। और उस रैपर के इंटरव्यू को निकाल कर, इंटरव्यू के से उसके वॉइस को निकाल कर उसको टेम्पर करके और उसको रिवर्स करके ऐसे वैसे उन्होंने अपना बनाया और बहुत बार पकड़े गए हैं, एक बार की बात नहीं है। मुझे लगा भी था कि शायद थोड़े सुधर सकते हैं, क्योंकि फिर उनकी कोई पूछ नहीं रही, कुछ नहीं रहा, तो मुझे लगा कि उन्हें अफसोस होगा शायद अपने किए हुए पे। लेकिन उन्हें अफसोस नहीं है, वो ऐसा ही करते रहेंगे और ऐसे ही लोगों को ठगते रहेंगे। वो जो ऊपर में क्रिस्टल टावर यूज़ करते हैं वो सच में यूज़ होता है, उसको एक हैंड से हमेशा पकड़े रहना पड़ता है, जिससे वाइब्रेशन होता है और आपके स्पिरिट गाइड या पॉजिटिव एनर्जी कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। लेकिन वो हफ ये सारी चीज़ें शो ऑफ के लिए करते हैं, वो बस दिखाते हैं। और यहाँ भी उन्होंने वही किया, उन्होंने देखा कि सुशांत की इतनी बड़ी फैन बेस है और इतने सारे लोग उसको इतना प्यार करते हैं, जानना चाहते हैं। प्लस आप देखिए तो पुलिस की तरफ से तो कुछ निकल के आ नहीं रहा है, तो लोग फिर उसके लपेटे में आ गए। लेकिन अगर आप लोगों को देखना ही था, आप लोगों को बिलीव था ही कि हाँ स्पिरिट्स होते हैं, अगर ऐसा बिलीव था और वो बिलीव करके आपने देखा। मुझे सबसे आश्चर्य ये लगा कि आज तक जो इंडियन पीपल स्पिरिट्स नहीं होते हैं, ये नहीं होता है, मतलब बिना सोचे बिना स्टडी के जो बोल देते हैं कि ये होता ही नहीं है, और वो लोग हफ ने बनाया तो बिलीव कर लिया उन लोगों ने। मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा आश्चर्य। हफ जब इतनी ऊंचाई पे इंडिया में जा रहे थे अभी 2 दिन पहले, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। फिर मैंने खुद को समझाया कि नहीं, ऐसे लोग जितनी जल्दी ऊंचाई पे जाते हैं उतनी जल्दी धड़ाम से नीचे भी गिरते हैं। और वही हुआ, 2 दिन बाद असलियत सामने आ गई और सारे यूट्यूबर को फिर सॉरी वीडियो बनाना पड़ा। मतलब हफ ने ये जो किया है सेशन, उसमें स्पिरिट्स ने ये बोला है, खुद से लोग वैलिडेशन निकाल रहे हैं, जबकि अच्छे वैलिडेशन वाले वीडियो बने हुए हैं, इंडिया के ही लोगों ने बनाया है। मैं ये नहीं, इंडिया और बाहर में मैं फ़र्क नहीं कर रही, क्योंकि पैरानॉर्मल सोसाइटी में कोई बॉर्डर ही नहीं है।
पूरी पैरानॉर्मल सोसाइटी, पूरा वर्ल्ड मिलकर काम करता है, और कहीं भी किसी के भी बारे में पता चलता है कि वो ठग है तो उसको लोग छांट देते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि बाहर भी अच्छे अच्छे साइकिक मीडियम को मैसेज दिए हैं सुशांत ने, बाहर भी टैरोट कार्ड रीडर हुए हैं, सुशांत पे बनाए हैं बहुत कुछ, लेकिन किसी के बारे में किसी ने नहीं जाना, ना इंडिया में हुआ उसके बारे में किसी ने जाना, लेकिन हफ के बारे में जाना। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हफ की वीडियो में स्पिरिट्स जिस तरह से बोल रही थी, स्पिरिट्स वैसा बोल ही नहीं सकती। इतने लंबे लंबे सेंटेंस कभी निकल कर नहीं आते, इतने लंबे सेंटेंस जो उन्होंने 3 सेशन में इतने सारे लंबे सेंटेंस दिखा दिए हैं। लंबे लंबे सेंटेंस पाने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं, और कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है, कोई ऐसा यंत्र नहीं बना है पैरानॉर्मल के फील्ड में जो इतने लंबे लंबे सेंटेंस, इतने लंबे लंबे वैलिडेशन को सामने लेकर आए। दूसरी बात कि हफ और स्पिरिट्स की आवाज़ कहीं भी नहीं टकराई है। जब हफ का बोलना बंद होता है तो उधर से स्पिरिट्स जवाब देती है, फिर हफ क्वेश्चन करते हैं, फिर आराम से स्पिरिट्स जवाब देती है। ऐसा लग रहा है जैसे चाय पे चर्चा चल रही हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप सचमुच अगर देखेंगे, क्योंकि स्पिरिट्स जवाब लेने में थोड़ा टाइम लेती है, तो कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर अपना दूसरा सवाल पूछ देते हैं या उसी सवाल को दोहरा रहे होते हैं, तब तक स्पिरिट्स उधर से अपना जवाब दे देती है, तो इस तरह आवाज़ भी टकराते हैं। लेकिन हफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप पता कर सकते हैं कि आराम से आपको लगेगा कि नहीं उसका फेक है। बात क्या है कि आप जो सुनना चाहते थे, जैसे सुनना चाहते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे इंसान बात करते हैं वैसे आपको सुनाई दिया, थोड़ा सा आवाज़ में हेर फेर करके आपको सुनाई दिया, आप लोगों ने बिलीव कर लिया। एक बहुत बड़ा मेरा फ्रेंड सर्कल है जो कि केवल धोते गुरुजी की वीडियो देखता है, क्योंकि मैंने एक बार उनके ऊपर वीडियो भी बनाई थी जिसको देख करके बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स उन पर गए थे, तो उन सब ने कहा कि मुझे धोते गुरुजी का छोड़ के किसी पे बिलीव नहीं है, मैंने हफ का नहीं देखा। और वही हुआ था मेरे साथ भी। लेकिन जब इतना हल्ला होने लगा हफ ने किया, मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके उसको देखा, मैंने बोला अच्छा ठीक है, फिर से ठग रहा है और क्या। और आप देखें तो अगर वकार राजा भी अच्छा करते हैं, वो भी हफ के बारे में आकर आप लोगों को बता सकते थे कि वो ठग है, वो ऐसा है, लेकिन किसी ने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि अगर वो बोलते तो आप लोग बोलते कि जलता है इसीलिए ऐसे बोल रहा है, हफ के इतने सारे सब्सक्राइबर है, इतने सारे हफ को व्यूज़ मिल गए इसीलिए बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको भी अच्छे से पता होगा कि हफ क्या है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। सब यही वेट कर रहे थे, जो भी जानते वो यही वेट कर रहे थे कि ठीक है आप लोगों को पता चल जाएगा उसके बारे में। तो चलिए कोई बात नहीं, उसने ठगा, बहुत जल्दी उसकी असलियत आप लोगों के सामने आ गई, सही है। अब आप एक काम कीजिए, उसे अनसब्सक्राइब कीजिए। जितने भी इंडियंस हैं, जितने भी लोग सुशांत के कारण वहाँ पे गए थे, प्लीज़ उन्हें अनसब्सक्राइब कीजिए। और बिल्कुल उस पर भरोसा कभी मत कीजिएगा, वो इंसान कभी नहीं सुधरने वाला। वो मनी माइंडेड है, वो बिजनेसमैन है, वो कभी नहीं सुधर सकता है। असली करने वाले लोग केवल सेलिब्रिटी का ही नहीं करते हैं, वो अपने क्लाइंट्स का करते हैं, उनके घर पर जाकर करते हैं, और जैसे होता है वो करते हैं। लेकिन इसका तो आपने देख ही लिया, मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि साला इमोशन से ऐसे खेल रहा है। और केवल इंडिया के लोगों के नहीं, वो तो कई टाइम से इमोशन से खेल रहा है। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मैं आपको बहुत सारा लिंक प्रोवाइड कराऊंगी, जो भी मशीन यंत्र के बारे में जो भी मैंने आपको बताया कि ये यूज़ होते हैं, मैं उन सब का लिंक प्रोवाइड कराऊंगी। और उसके बाद आप खुद ही देख लीजिएगा, वही सारे यंत्र आप यूज़ करते हैं, बस उसमें गोल्डन पेंट मार के। और जो भी है, और जो भी मैंने 1-2 साइकिक मीडियम के बारे में कहा, टैरोट कार्ड रीडर के बारे में कहा, धोते गुरुजी, उनका मैं सबका लिंक दे दूंगी, वकार राजा में सबका लिंक दे दूंगी। आप लोग जाकर देखिएगा कि, और आपको असली और नकली में अंतर पता चल जाएगा। और ये भी देख लीजिएगा मैं सच बोल रही हूँ झूठ बोल रही हूँ। उसके बाद भी अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करके सॉलिड रीज़न के साथ मुझे कमेंट करेंगे कि आपको क्यों बिलीव नहीं है कि स्पिरिट्स होते हैं या नहीं होते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे सब्सक्राइबर को पता है मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। और क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली मैं बुलाती हूँ आप लोगों को, आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप लोगों के सवाल का जवाब देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर पे मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिले, बहुत ज़्यादा। और बाहर के भी लोगों ने देखा, इंडिया से बाहर के कई लोगों ने देखा, उन्होंने भी कमेंट किया, मुझे अच्छा लगा। कई लोगों ने रीज़न दिया कि उन्हें क्यों बिलीव है।
मैं बताऊं कि बिलीव करने के लिए मैं किसी को बाध्य नहीं कर रही हूँ। मैंने स्टडी किया, मैंने रिसर्च किया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन हाँ, आप अपनी एक आदत बनाइए कि अगर किसी चीज़ को आप बोलते हैं, नकारते हैं कि ऐसा नहीं होता है, तो प्लीज़ उसके लिए पहले स्टडी करें, उस पर रिसर्च करें और रीज़न रखें कि हाँ, मैं क्यों बिलीव नहीं करता। और ज़िंदगी के हर फील्ड में आई थिंक ये ज़रूरी है कि हम हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखें। अगर सबने ये नॉलेज रखी होती तो फिर जैसे हफ ठक के चले गए, जितने व्यूज़ उन्होंने पा लिए, जैसे उन्होंने इमोशन से खेल लिया, वैसा वो नहीं कर पाते। तो हर फील्ड की, अभी तो आप देख ही रहे हैं, कोरोना है, बाहर किसी को जाना नहीं है, कई जगह पे लॉकडाउन है, तो समय को यूटिलाइज़ कीजिए। इस तरह से मैं भी कर रही हूँ, मैं काफ़ी रिसर्च कर रही हूँ। और हाँ, सुशांत के लिए हमें लास्ट समय तक फ़ाइट करना है। जब तक हमें जस्टिस नहीं मिल जाती, हमें फ़ाइट करना है। कुछ भी हो जाए उसे नहीं भूलना है, अपनी ज़िंदगी चलती रहे, लेकिन जो हुआ है सुशांत के साथ उसे नहीं भूलना है, सुशांत को न्याय दिलाना है। हम प्रैक्टिकली भी देखें और ये भी देखें। मैं मानती हूँ कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को लीगली कोई वैल्यू नहीं है, कोई लीगल एविडेंस इसको नहीं माना जाता, लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं कि इससे जो हमें वैलिडेशन निकल कर आते हैं, उससे उसको क्लू मानकर हम उसके पीछे चल सकते हैं और उसके भी पीछे चल सकते हैं ऐसे भी। और जो चीज़ें सामने आ रही है हम वो भी देखते हैं। आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं हर तरफ ध्यान दे रही हूँ, और जो फैक्ट्स सामने हैं उस पर भी, और जो ऐसे भी कि जो कुछ नाम निकल के आ रहे हैं या जो बातें निकल कर आ रही हैं उसके पीछे भी दिमाग लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जो हमारे रिस्पेक्टेड सेलिब्रिटी है, हमारे रिस्पेक्टेड सेलिब्रिटी थे और हमेशा रहेंगे। हम आपकी बहुत याद निकालते हैं सर, आपकी बहुत याद आती है, आपके मूवीज़ देखते हैं, अभी भी हम आपके बहुत गाने सुनते हैं। ऐसे लगता है कि मानो आप वापस रिटर्न आ गए हो, आप रिटर्न आओगे, उसी इंतज़ार में हम रहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, वी रियली लव यू सर, वी मिस यू अ लॉट।